भक्तजनों, आज शुक्रवार के दिन आप संतोषी माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए, बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। अमरावती गांव, जहां हर घर की दीवारें प्रेम और विश्वास की कहानियां सुनाती हैं, लेकिन इन कहानियों में एक ऐसी गाथा छिपी है जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी आत्मा को झकझोर देगी। ये कहानी है बूढ़ी माँ सरस्वती और उनके 7 पुत्रों की, जहाँ 6 पुत्र मेहनत की मिसाल हैं और 7वां आनंद अपने भोलेपन और सादगी में अनूठा है। ये कहानी है आनंद की पत्नी सुमित्रा की, जिसने दुखों के पहाड़ को संतोषी माता की भक्ति से पिघला दिया। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कथा के लिए जहां विश्वास और भक्ति हर बाधा को पार करती है? मैं आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सिख बीच में छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए पाप के भागीदारी न बने और पूरा सुने, कुछ सीखने को ही मिलेगा। इस कथा के हर मोड़ पर संतोषी माता की कृपा की चमक आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। बोलिए, संतोषी माता की जय। भारतवर्ष के एक रमणीय और समृद्ध राज्य, जिसका नाम था चंद्रप्रभा, में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसे अमरावती कहा जाता था। इस गांव की हरियाली, नदियों की कलकल और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि इसे स्वर्ग सा बनाती थी। अमरावती में एक वृद्धा माँ सरस्वती अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र मेहनती और कमाऊ थे, जो दिन रात खेतों में काम करते और घर का खर्च चलाते। लेकिन 7वां पुत्र आनंद थोड़ा भोला और सरल स्वभाव का था। वह मेहनत से जी चुराता और गांव में इधर उधर भटकता रहता। माँ सरस्वती अपने सभी पुत्रों से समान प्रेम करती थीं। वह हर दिन 6 पुत्रों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती और जो कुछ बचता उसे प्रेम से आनंद को दे देती। आनंद यह मानता था कि उसकी माँ उससे सबसे अधिक प्यार करती है। एक दिन आनंद अपनी पत्नी सुमित्रा से बोला, सुमित्रा, देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। वह मुझे हमेशा सबसे अच्छा भोजन देती है। सुमित्रा ने हंसते हुए कहा, आनंद, तुम कितने भोले हो। माँ तुम्हें 6 भाइयों का जूठन देती हैं। आनंद को यह बात विश्वास नहीं हुई। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी आंखों से देखूंगा, तभी मानूंगा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम खुद देख लेना। कुछ दिन बाद संतोषी माता के व्रत का दिन आया। माँ सरस्वती ने घर में 7 प्रकार के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बनाए। आनंद ने मौका देखकर एक पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ा और रसोई में सोने का नाटक किया। वह कपड़े की आड़ से सब कुछ देखने लगा। संतोषी माता की कथा के अनुसार 6 भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाए गए। माँ ने प्रेम और आग्रह से उन्हें भोजन परोसा। भाई भोजन कर रहे थे और माँ उनकी सेवा में तत्पर थी। जब भाई भोजन करके उठे तो माँ सरस्वती ने उनकी झूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठे किए और एक नया लड्डू बनाया। फिर उन्होंने आनंद को पुकारा, बेटा उठो, तेरे भाई भोजन करके चले गए, अब तू भोजन कर ले। आनंद ने भोजन शुरू किया, लेकिन उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा कल जाना, आज क्यों? लेकिन आनंद ने जिद पकड़ ली और बोला, नहीं माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। आनंद ने घर छोड़ दिया और सुमित्रा को अलविदा कहने गौशाला पहुंचा, जहां वह गोबर थाप रही थी। उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, मैं परदेश जा रहा हूं, तुम संतोष और धर्म का पालन करना। सुमित्रा ने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, स्वामी, तुम राम भरोसे जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। संतोषी माता मेरी सुध लेंगी। आनंद ने अपनी अंगूठी सुमित्रा को दी और कहा, यह मेरी निशानी रखो, तुम भी मुझे कुछ दो। सुमित्रा ने हंसकर कहा, मेरे पास क्या है, बस ये गोबर से सने हाथ हैं। इतना कहकर उसने आनंद की पीठ पर गोबर से थपकी दी। आनंद मुस्कुराया और परदेश की राह पर चल पड़ा। चलते चलते आनंद एक दूर देश में पहुंचा, जहां चंद्रप्रभा की राजधानी नीलनगरी में एक साहूकार रामलाल की बड़ी दुकान थी। आनंद ने साहूकार से कहा, सेठ, मुझे नौकरी दे दो। साहूकार को एक मेहनती नौकर की जरूरत थी। उसने पूछा, तुम्हें वेतन क्या चाहिए? आनंद ने कहा, जो काम करूंगा उसके हिसाब से दे देना। साहूकार ने उसे नौकरी दे दी। आनंद सुबह 7 बजे से रात तक दुकान पर मेहनत करने लगा।
उसकी लगन और ईमानदारी देखकर साहूकार प्रभावित हुआ। आनंद ने जल्दी ही हिसाब किताब, ग्राहकों से लेन देन और माल की बिक्री में महारत हासिल कर ली। साहूकार के 8 अन्य नौकर जलन करने लगे, क्योंकि आनंद की बुद्धिमानी से दुकान का कारोबार बढ़ने लगा। 3 महीने में ही साहूकार ने आनंद को आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्षों में आनंद नीलनगरी का प्रसिद्ध सेठ बन गया। साहूकार ने सारा कारोबार आनंद के हवाले कर दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर अमरावती में सुमित्रा की जिंदगी दुखों से घिर गई। सास और जेठानियां उसे ताने मारतीं। सारा घर का काम सुमित्रा से करवाया जाता। उसे जंगल में लकड़ियां लाने भेजा जाता और भोजन में केवल भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता। सुमित्रा ने सब कुछ सहन किया, लेकिन उसका मन संतोषी माता की भक्ति में डूबा रहा। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लाने गई तो रास्ते में कई स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखीं। सुमित्रा उनके पास रुकी और कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर उसने पूछा, बहनों, यह किस देवी का व्रत है? इससे क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है? एक स्त्री ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे गरीबी और दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख मिलता है और परदेश गया पति जल्दी लौटता है। इस व्रत की विधि यह है कि 1.25 रुपये का गुड़ और चना लें। यदि सामर्थ्य हो तो 5.25 या 11 रुपये का भी ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर माता की कथा सुने। नियम न टूटे। यदि कोई सुनने वाला न हो तो घी का दीपक जलाकर जल का लोटा रखकर कथा कहें। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करें। उद्यापन में 8 लड़कों को खीर और चने का प्रसाद खिलाएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। उस दिन घर में खटाई न खाएं। सुमित्रा ने उसी दिन लकड़ियों का बोझ बेचकर 1.25 रुपये का गुड़ और चना लिया। उसने पास के संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजन किया और विनती की, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे व्रत की विधि नहीं मालूम, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करो। संतोषी माता ने उसकी पुकार सुन ली। तीसरे शुक्रवार को आनंद का पत्र आया और कुछ ही दिनों में उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया। यह देखकर जेठानियां जलने लगीं और ताने मारने लगीं, अब तो यह हमें आंख दिखाएगी। सुमित्रा ने संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोते हुए कहा, माँ, मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा चाहिए। माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तेरा पति जल्दी आएगा। संतोषी माता ने सोचा, मेरी इस भोली भक्तिन को मैंने पत्र और पैसा तो दिलवाया, लेकिन उसका पति उसे भूल गया है, मुझे उसे याद दिलानी होगी। माता आनंद के पास स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, साहूकार के बेटे, तू सता है या जगा है? आनंद ने कहा, माँ, मैं न सता हूं न जगा, बीच में हूं, बताओ क्या आज्ञा है? माता बोली, तेरी पत्नी अमरावती में कष्ट झेल रही है, तू उसे भूल गया है। आनंद ने कहा, माँ, मुझे सब मालूम है, लेकिन परदेश में लेन देन का हिसाब बाकी है, मैं कैसे जाऊं? माता बोली, सुबह स्नान कर, मेरा नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर जा, तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा। आनंद ने सुबह माता की आज्ञा मानी। उस दिन देने वाले रुपये लौटाने आए, लेने वाले हिसाब चुकाने लगे और कोठी का माल नकद में बिक गया। शाम तक सारा धन इकट्ठा हो गया। आनंद ने माता का चमत्कार देखा और घर लौटने की तैयारी शुरू की। उसने सुंदर कपड़े और उपहार खरीदे और अमरावती की ओर चल पड़ा। इधर सुमित्रा जंगल से लकड़ियां ला रही थीं। उसने मंदिर में विश्राम किया और माता से पूछा, माँ, यह धूल क्यों उड़ रही है? माता बोली, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। 3 लकड़ियों के गट्ठे बना, एक नदी किनारे, एक मंदिर पर और एक अपने सिर पर रख। तेरा पति लकड़ियों को देखकर रुकेगा। तू घर जाकर चौक में गट्ठा रख और 3 बार पुकार, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। सुमित्रा ने वैसा ही किया। आनंद ने मंदिर के पास लकड़ियां देखीं और विश्राम करने रुक गया। उसने भोजन बनाया और गांव की ओर बढ़ा। सुमित्रा ने घर पहुंचकर चौक में गट्ठा रखा और जोर जोर से पुकारा। सास बाहर आई और बोली, बहू, ऐसा क्यों चिल्लाती है? तेरा मालिक आया है, मीठा भोजन कर, सुंदर कपड़े पहन। आनंद ने सुमित्रा को देखा, हाँ, यह कौन है? यह तेरी पत्नी है। तू 12 साल पहले गया था, तब से यह गांव में जानवर सी जिंदगी जी रही है।
आनंद लज्जित हुआ और बोला, माँ, मुझे दूसरा घर दो, मैं वहीं रहूंगा। सास ने ताला का गुच्छा दिया। आनंद ने तीसरी मंजिल का कमरा खोला और उसे राजमहल सा सजा दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। अगले शुक्रवार को सुमित्रा ने आनंद से कहा, स्वामी, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। आनंद ने कहा, खुशी से करो। सुमित्रा ने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानी ने लड़कों को सिखाया कि वे खटाई मांगे ताकि उद्यापन टूट जाए। लड़कों ने खीर खाई और खटाई मांगी। सुमित्रा ने कहा, खटाई नहीं मिलेगी, ये माता का प्रसाद है। लड़कों ने पैसे मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे माता क्रुद्ध हुई। उसी दिन आनंद को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया, यह कहकर कि उसने कर नहीं भरा। जेठ जेठानी खुश हुए। सुमित्रा मंदिर में गई और माता से रोकर बोली, माँ, तुमने मुझे रुला दिया। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन में भूल की। सुमित्रा ने क्षमा मांगी और फिर से उद्यापन करने का संकल्प लिया। माता ने कहा, जा, तेरा पति रास्ते में मिलेगा। सुमित्रा को आनंद रास्ते में मिला। उसने बताया कि उसने कर चुका दिया था। दोनों घर लौटे। अगले शुक्रवार को सुमित्रा ने फिर उद्यापन की तैयारी की। जेठानी ने लड़कों को फिर खटाई मांगने को कहा, लेकिन सुमित्रा ने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया और उन्हें खीर चना खिलाकर फल दिए। माता प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद सुमित्रा को एक सुंदर पुत्र हुआ। वह रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, यह रोज मेरे पास आती है, आज मैं इसके घर चलूं। माता ने भयानक रूप धरा। गुड़ चने से सना मुख, मक्खियां भिन भिनाती। दहलीज पर कदम रखते ही सास चिल्लाई, चुड़ैल आ रही है, इसे भगाओ। सुमित्रा ने रोशनदान से देखा और चिल्लाई, मेरी माता आई हैं। उसने बच्चे को छोड़कर किवाड़ खोले। माता ने अपना रूप प्रकट किया। सबने उनके चरण पकड़े और क्षमा मांगी। माता ने कहा, जो सच्चे मन से मेरा व्रत करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुमित्रा और आनंद का जीवन सुख शांति से भर गया। संतोषी माता की व्रत कथा हमें सच्ची भक्ति, संतोष और धैर्य का महत्व सिखाती है। यह कहानी दर्शाती है कि जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न आए, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाएं, तो हर बाधा दूर हो सकती है। सुमित्रा की कहानी हमें बताती है कि दुखों के बीच भी संतोष बनाए रखना और धर्म का पालन करना जीवन को सुखमय बना सकता है। साथ ही यह कथा यह भी सिखाती है कि भक्ति में नियम और शुद्धता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी भूल भी हमारे कार्यों को प्रभावित कर सकती है। आनंद का प्रदेश से लौटना और सुमित्रा का माता की कृपा से सुख प्राप्त करना यह दर्शाता है कि संतोषी माता अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंत में यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख दूसरों के साथ बांटने से ही मिलता है। बोलिए, संतोषी माता की जय।